हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। माय नेम इज़ अथर्वा और मैं आप सब लोग का दोस्त और स्वागत करता हूँ आप सब लोगों को एक और नई वीडियो में। ये हमारा है क्लास 9 का चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, चैप्टर का नाम भी लोड हो गया दोस्तों। ये हमारा चैप्टर 1 का ये हमारा दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है। एकदम ही सिंपल, आप देख पा रहे हैं, पार्ट 3 है। और हाँ गाइस, अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो हमारा नीचे का है, ये जो हमारा अपग्रेड हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो DU रिकॉर्डर है वो अपडेट हो गया, इसलिए हमारे पास और भी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इससे हम लोग और भी आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अब हमारा शायद से पेज नंबर 6 चल रहा था ना, तो दोस्तों पेज नंबर 6 पे चलते जल्दी से। तो हाँ दोस्तों, यही था हमारा। पिछले टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, दोस्तों हमने पिछले टाइम तक। अब हम थोड़ा नीचे करते हैं। तो अभी इस टाइम ये नीचे क्यों आ रहा है, एक मिनट दोस्तों कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने कहाँ तक पढ़ लिया था यहाँ पे, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट स्टेट। तो ये स्टार्ट करने में मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर दो। वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। अगर आपको ये बोरिंग लगा है तो कोई बात नहीं, पर बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो बिल्कुल भी मत स्किप करना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। तो जो है हमारा कैन मैटर चेंज इट स्टेट। दोस्तों क्या जो मैटर होता है वो स्टेट को चेंज कर पाता है कि नहीं, तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या करता है कि नहीं, तो दोस्तों मुझे तो पता है वो अपना स्टेट चेंज करता है। जैसे सॉलिड एज आइस होता है, तो लिक्विड जो होता है हमारा वाटर, जो आप सब लोग जानते ही है। और इसके बाद जो हमारा सॉलिड आइस है, जो लिक्विड है हमारा पानी है, और गैस है जो हमारा वाटर वेपर है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग वॉट दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो जब हमारा स्टेट का चेंज होता है तो तब मैटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप सब लोगों को पता है ना, तो बहुत बढ़िया। तो इसमें होता क्या है, तो व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, इजंट इट। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आगे हमको चैप्टर पढ़ना होगा। तो चैप्टर पढ़ते रहेंगे अभी हम लोग आगे, ऐसे ही बढ़ेंगे। आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेट में चेंज होता है वो हमारा चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है। दोस्तों आगे देखते हैं कि एक एक्टिविटी जिसमें हमने 150 ग्राम ऑफ आइस लिया है एक बीकर में, और एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विथ द आइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने 150 ग्राम ऑफ आइस लिया है, किसमें दोस्तों, बीकर में। तो दोस्तों हमने 150 ग्राम ऑफ आइस लिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि बीकर को एक सस्पेंड किया लेबोरेटरी थर्मामीटर में, और जो बल्ब है वो कांटेक्ट है आइस के कांटेक्ट में है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, इसे हम छोटा कर देते हैं दोस्तों। तो हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से आपको दिख पा रहा है। तो अब हम इसे एरो से हम इसे डिनोट करते हैं दोस्तों। ये हमारा आयरन स्टैंड यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद ये हमारा थर्मामीटर है दोस्तों। फिर ये हमारा ग्लास स्टायरर है दोस्तों, हाँ। और ये हमारा बीकर है जिसमें हमने ये आइस के लिए है, जो कितना लिया दोस्तों, हमने इसे 150 लिया है। एक मिनट, एक क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हमने इसमें 150 लिया है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है। तो इसके अंदर आइस है, और यहाँ पे नीचे बर्नर है, जिसमें से बर्नर मतलब जिससे हमें जो आग होती है वो प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो मैंने अभी यहाँ पे मैंने अपना चेंज कर दिया है मार्कर जो लिखने का है, क्योंकि वो पिछले वाला था वो बहुत परेशान कर रहा था ऊपर से। तो दोस्तों ये तो जैसे ये नहीं, ये बार बार ऊपर से ही आ रहा था दोस्तों। तो अभी मैंने इसको पूरा निकाल दिया है। अभी इस मार्कर से कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक मिनट दोस्तों, ये हमने क्या कर दिया, हाँ तो ये था हमारा सही तरीके से हम इसे पढ़ा रहे थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने आज तक तो पढ़ लिया था। तो इसमें हमारा ये हमारा थर्मामीटर है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है दोस्तों। लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता क्या है कि जो भी मतलब थर्मामीटर जिसमें हम लोग बॉडी टेम्परेचर को छोड़ के जो भी जैसे बहुत ही ठंडा या फिर बहुत ही गर्म चीज़ें होती है उसमें हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा होगा लैब का थर्मामीटर। और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जिसे हम लोग मेजर करते हैं दोस्तों, उस लोग को पता ही होगा, जिसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं।
तो ये था। और इसके बाद हमारा बीकर है, फिर इसके अंदर जो पानी है, फिर अब ये पानी बन गया क्योंकि जो पहले था उसके अंदर आइस था, तो जो उसको हमने हीट दे दे के उसे मेल्ट करा दिया दोस्तों। और जब भी वो मेल्ट हो गया तो इसलिए वो वाटर बन गया, और इसके नीचे बर्नर है और ये आयरन स्टैंड, ये सही वही सब कुछ सेम है। अभी ये था हमारा पहला स्टेट और ये दूसरा स्टेट। सो इसमें हमने क्या पढ़ लिया कि द कन्वर्जन ऑफ आइस ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर। अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया कि जो हमारा आइस था, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एक ले लिया आइस, और इसके बाद जो इसको जो चेंज हो गया वो हो गया दोस्तों, किस में चेंज हो गया, तो यहाँ तो दोस्तों ये हमारा तो वाटर में चेंज हो गया। अब जो वाटर है वो उसमें हमने गैसेस में चेंज करा दिया। तो ये हमारा दोस्तों कन्वर्जन, तो चेंज इन स्टेट दोस्तों, हमारा जो चेंज इन स्टेट है तो यही है वो। तो एकदम ही सिंपल था, समझ आया, होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसमें क्या है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अभी जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी होती है जो कोई भी सब्सटेंस की, अगर हम उसे इंक्रीज कर देंगे तो जो टेम्परेचर होता है, अगर नहीं दोस्तों गलत बोल दिया मैंने, जो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया सॉलिड का, तो जैसे हम लोग फिर से हम लोग इसे ऐसे बना लेते हैं। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। वो फिर बहुत तेज़ी से उछल कूद मचाने लगेगा, इधर उधर दौड़ेगा भागेगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड। अभी जब जो पार्टिकल की वाइब्रेटिंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी जब हमारी जो हीट होती है, अगर हम लोग हीट को इंक्रीज कर देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है तो दोस्तों वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स में, तो जो वो हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो ये बढ़ जाएगा, ये बहुत ही तेज़ से हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अगर जब हमने आपको एक गर्म जगह पे बैठा दिया, गर्म पानी से, मतलब एक नीचे बहुत गर्म कुछ तो बकेट में पानी, अगर हमने आपको उसके अंदर बैठा दिया, या फिर किसी भी रूम में फ़ैन बंद कर दिया और उसमें बहुत गर्मी है रूम में, तो आप क्या इधर से उधर भागने लगेंगे, उधर कूदेंगे, तो आपको थोड़ा जो एयर होगा जो आपके बॉडी को टच होगा, और वो आपको थोड़ी ठंडी फीलिंग आएगी। इसलिए जो पोजीशन होता है उनका फिक्स, तो आपको अगर बैठने को बोले तो आप फिर फर्स्ट में बैठ जाते हैं किसी भी एरिया में, पर अगर आपको गर्मी होती है तो आप मतलब आपकी पोजीशन छोड़कर फ्रीली मूव करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मतलब अभी क्या होता है कि जो सॉलिड होता है तो वो जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें ये हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो ये हमारा सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और इसके जो हमारा था वो गैस स्टेट हो गया दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल है, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही आपको मज़ा आ रहा होगा, या क्या कर दिया मैंने, छोटा अभी हम आगे पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते दोस्तों। तो आगे हमारा कहाँ पे था, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ओके, तो हमारा जो स्टेट है वो जब रीच हो जाता है, सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में होता है दोस्तों, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, धमाकेदार, सुपर, एकदम डुपर, एकदम ही इंपॉर्टेंट सा definition: the temperature at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point। इसका आप नोट कर लीजिए, आपने एनसीईआरटी में से मार्क कर लीजिए, पेन से जो भी करना कीजिए। क्या कहूँ, आपको मार्क जरूर करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. The melting point of the solid is an indication of the strength of force of attraction between the particle। अभी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें जो सॉलिड का इंडिकेशन होता है, तो वो जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स पैदा करता है। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये क्या काट दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया दोस्तों, थोड़ा सा और नीचे हो गया। तो छोड़ो इसे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये छोटा सा स्टार, 1 मिनट, ये आपको यहाँ पे
अरे यार, ये स्टार दिख पा रहा है दोस्तों केक केल्विन के ऊपर, तो वो स्टार होता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे याद ही करना है दोस्तों, कितना 273.16 केल्विन। The process of melting, that is change of solid into liquid state, is also known as the fusion। अभी ये भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, फ्यूजन क्या होता है। एकदम हलवा है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। फ्यूजन होता क्या है, आपसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया, किसी ने आपसे फ्यूजन क्या होता है, तो दोस्तों आपको बिना सोचे कुछ समझे बता देना है सीधा कि जो मेल्टिंग होता है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होता है, दैट इज अ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। भाई अगर ये फ्यूजन आपको पूछा गया इसमें जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इज अवर सराउंडिंग, इसमें पूछा तो फ्यूजन ये बताना है। अगर आपको जो रिप्रोडक्शन में पूछा तो मेल एंड फीमेल गैमेट को, फ्यूजन को हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन में जो होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, तो वो मिक्सिंग होता है, वो अलग होता है दोस्तों, ये अलग है। साइंस का टर्म है पर अलग अलग है, इसे मिक्स मत कीजिएगा, वरना आपको तो जो जिसने पूछा आपको पागल ही समझेगा। क्योंकि फ्यूजन आपको अगर मैटर सराउंडिंग में, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर्स में पूछा है, तो सॉलिड स्टेट व्हेन कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज ए फ्यूजन। एकदम सिंपल, आगे बढ़ते हैं। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर जब सॉलिड जो मेल्ट होता है, क्या दोस्तों, जब हम लोग सॉलिड को हीट देते हैं, तो जब हम लोग सॉलिड को हीट देते हैं दोस्तों, एक मिनट, जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो अगर हमने उसे हीट दिया, अगर हम लोग उसे हीट दे रहे, 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 भाई 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 दोस्तों, अगर हम उसे हीट दे, दोस्तों हम उसे हीट दे रहे, तो एक मिनट है दोस्तों, अगर हम लोग उसे हीट दे रहे दोस्तों, अब वापस आ चुके हैं हम लोग, तो इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट गो। अब इसमें हमें पूछा गया है कि अभी हम लोग इतना हीट दे रहे हैं उसे, तो उसकी हीट चली कहाँ गई, उसके अंदर की हीट एनर्जी चली कहाँ गई, गायब तो नहीं हो सकती। वो लाइटेंट हीट के साथ रहते तो वो ऊपर मतलब जो चली जा सकती है, पर ऐसे गायब नहीं हो सकती, तो हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा। तो जो होती है वो तो एक्सपेरिमेंट द मेल्टिंग, दैट इज द टेम्परेचर, experiment of melting, the temperature of the system does not change after the melting is reached। तो क्या होता है दोस्तों कि हमारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेल्टिंग का, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है तब। तो जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद जो हीट का टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि टिल ऑल द आइस मेल्ट, तो जब तक हमारी पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो चेंज, जब तक मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है हमारा टेम्परेचर, तब तक के लिए जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट ना हो जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो कैसा लग रहा है जल्दी से बताइए कमेंट में जाके, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो सजेशन भी दे सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये दोस्तों शायद से हम लोग इसको 4 पार्ट हो जाएंगे इस वीडियो के लिए, चैप्टर के लिए, पर जल्दी से हम लोग इसे ख़त्म कर ही देंगे। तो दोस्तों हम इसको देखते कितने पेजेस है दोस्तों, तो इसमें 13 है शायद से, तो 10 ही पेजेस है, इसमें 3 पेजेस है। आज की वीडियो में 1-2 पेजेस हो जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा दोस्तों। आप बस वीडियो देखते रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें बताइए 9th चैनल का कौन सा वीडियो चाहिए, हम जल्दी से उसे अपलोड कर देंगे, और सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम पढ़ाते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहिए, तो क्योंकि सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है दोस्तों, और लाइक करना भी फ्री होता है। हम बहुत बातें कर गई, अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू द हीट द बीकर। अभी क्या होता है, दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जब हम लोग बीकर को हीट करना कंटिन्यू करते हैं, वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। अगर ये सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर एक बीकर है, एक मिनट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करते हैं दोस्तों। अगर एक बीकर है और उसको हम लोग ऐसे हीट 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 देते जा रहे हैं, तो वो एक तो ज़रूर है कि उसको हीट प्रोवाइड होती रही है और उसमें जो वेपर्स बनते जा रहे हैं, तो ये एकदम सिंपल सी बात यहाँ पे हमको बताई गई है। क्योंकि यहाँ पे क्या बताइए कि दिस हैपन्स वी, अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहे कि अगर हमने जो बीकर को हीट करते गए, तो वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, तो हम लोग उसे हीट सप्लाई करना कंटिन्यू करते गए। दिस हीट गेट्स बी यूज्ड इन चेंजिंग द, आगे ये चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो जैसे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट द हिडन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लैटेंट हीट। मैंने क्या कहा से आप लोगों से यही है। तो लैटेंट हीट जो होती है, जो जो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर भी हो गया, मतलब जब तक हमारा सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और इस जो जो हीट हम लोग देते जाएंगे तो वो आइस कोई भी राइज इन टेम्परेचर नहीं शो करेगा। तो इसे हम कंसिडर करते हैं, जो अमाउंट ऑफ हिडन हीट होती है, जो कंटेंट्स में बीकर के हीट होती है, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। समझ में आया दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं। लैटेंट हीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने मार्क कर दिया, आप आपके टेक्स्ट बुक में भी ढूंढ सकते हैं, वरना आपको बाद में मिलेगा नहीं, बोलेंगे भाई सर आपने, भाई या दोस्त आपने कहाँ से देख लिया भाई, तो सामने ही भाई यहाँ पे मार्क कर दिया है, देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन। तो लैटेंट मतलब आप सबको पता होगा, लैटेंट का मतलब होता है जो छुपी हुई चीज़, तो हिडन मतलब छुपी हुई चीज़। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हमें 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगती है, उसे हम, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट लगती है दोस्तों, तो दोस्तों जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट लगती है हमें 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं, जो हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये समझ में आया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो जो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द पार्टिकल्स इन द वाटर एट द 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना होता है 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस सेम टेम्परेचर। मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोग यहाँ पे लेंगे वाटर में, और यहाँ पे हमारा है दोस्तों आइस, बहुत सारे आइस है, और अगर हम लोग इसको 0 डिग्री पे रखेंगे और इसको 0 डिग्री पे रखेंगे, तो इसमें होता क्या है कि इसमें मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है दोस्तों, इसमें मोर होती है मोर, और इसमें होती है जो लेस। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं कि व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू वाटर, द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एंड इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस फ्रॉम ईच अदर। और क्या होता है कि इसमें जो इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड जो स्टार्ट होता है इनटू गैसेस पे, तो जब क्या होता है कि जब हम लोग हीट एनर्जी वाटर को प्रोवाइड करते रहते हैं, तो पार्टिकल और तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर। मतलब हम लोग जितना ज़्यादा हीट अमाउंट उसे प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो हमारे पार्टिकल्स को आते रहेंगी, और जब इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी कि ताकि वो जो सारे के बॉन्ड्स को आसानी से तोड़ सके और अलग अलग पार्टिकल्स में हो जाए। तो यही है इस वाले पैराग्राफ में। आगे बढ़ते, जो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द, अभी दोस्तों इसमें आ गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। जो जितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हमें लगता है, द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट विच मीन्स दैट द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनॉन, ऐसे बल्क फिनोमिनॉन होता है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनॉन है जिसमें पार्टिकल्स फ्रॉम अ बल्क, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स में द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। मतलब बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट पार्टिकल जो होते हैं उन्हें लिक्विड में से जब वो होते हैं तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं, तो उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिलती है जिससे वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। फॉर द वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100, तो 100 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन,
तो हमें क्या करना पड़ता है, तो उसे हमें +273 करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 273 + 100 कर देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। एकदम ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें तो हमने पढ़ लिया, अब इसमें देख लेते हैं ये क्या है। तो इसमें हमें जो सॉलिड होता है उसमें हम हीट देंगे, तो ये जो सॉलिड है इसमें हम लोग हीट देंगे तो ये लिक्विड में बन जाएगा। लिक्विड को हम हीट देंगे तो ये गैसेस बन जाएगा। गैसेस को हम लोग ठंडा करेंगे तो इससे लिक्विड बन जाएगा, और फिर से हम लोग इसे ठंडा करेंगे तो ये कूल करके। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे याद रखना है आपको। बड़ा टिक कर दो, आपको याद हो जाए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर उधर मत देखिए, अपना ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए हम। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। मतलब हमारा जो एक मैटर का स्टेट होता है, अगर हम उन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना होगा तो हम उन्हें टेम्परेचर देंगे, मतलब उन्हें हीट करेंगे। तो वी लर्नड दैट जो सब्सटेंस होते हैं हमारे अराउंड वो चेंज करते हैं अपना स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम द लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द हीट। मतलब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द हीट, सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द हीट। तो अगर हीट की वजह से हम लोग इन्हें सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग नोट, ये देखो हमारा स्टार भैया आ गए यहाँ पे, इसको इम्पोर्टेंट नोट करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो केल्विन क्या है, एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, और 0 डिग्री सेल्सियस = 273 पॉइंट। दोस्तों क्यों से, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो हम लोग उससे 273 डिग्री ऐड करेंगे, पर जो अप्रॉक्सीमेट होता है, मतलब रियल वाला जो ये होता है 273.16। इसके बाद हम आगे देखते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री, मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया कि हम लोग कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि जो होता है हम इसे 0 = 273 कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। तो डेसिमल में हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द केल्विन स्केल, टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल। अगर हमें करना है एक केल्विन स्केल से सेल्सियस, फ्रॉम द डिग्री केल्विन टू, दोस्तों केल्विन नहीं होता है डिग्री के लिए, केल्विन नहीं होता है बिल्कुल भी, हम लोग लिखना है द केल्विन इज द डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, केल्विन के लिए हम लोग डिग्री नहीं लिखते, पर सेल्सियस के लिए हम लोग डिग्री लिखते हैं, और फ़ारेनहाइट के लिए भी डिग्री लिखते हैं। मतलब हम लोग केल्विन के लिए नहीं लिखते, फिर हम लोग डिग्री सेल्सियस के लिए लिखते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए लिखते हैं। ये आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिंपल सा है, उसमें कोई याद करने की बात नहीं है। सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर एंड क्या करना है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट टू टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन बाय एडिंग 273। जैसे हमने कह दिया कि अगर हमको 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसे, एक मिनट थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो हम लोग इसे सिंपली करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। तो इससे हम हाँ, तो सिंपल सा है। तो हमको करना है डिग्री केल्विन, नहीं दोस्तों ये केल्विन डिग्री नहीं लिखने का, केल्विन = 100 + 273। दोस्तों हम लोग इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, रुको 1 मिनट। तो हमें इसे 273 बस ऐड करना है, एकदम ही सिंपल है, हलवा सवाल है दोस्तों। 273 + 100, तो केल्विन = 373, हमने पीछे ही किया था। तो = केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर होता है उसमें 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो होता है हमारा दोस्तों 373 केल्विन। समझ में आया बात? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अब हम ये एक्टिविटी तक कर लेंगे। हाँ, और हमारे इसमें और एक पेज बाकी, हम अगली वीडियो में कर देंगे। ये हम लोग फिनिश करते हैं। तो आर सम दैट द चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो ये जो चेंजेस है वो हमारे सॉलिड स्टेट से सीधा लेकर गैसियस, फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। तो यही था हमारा, जो मैंने अभी आप सबको बताया था, यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एकदम ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। आप बस वीडियो को बिना स्किप कीजिए, देखते रहिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। अगर हमको अभी एक एक्टिविटी लेनी है जिसमें क्या करना है हमें कि एक कैम्फर लेना है दोस्तों, कैम्फर और एक अमोनियम क्लोराइड, और क्रश इट एंड पुट इट इन चाइना डिश। मतलब एक पेट्री डिश होती है दोस्तों, जिसमें आप अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे जाके। अभी हम लोग 9th में आ गए हैं, तो आप लोग को 9th में भी आगे लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, तभी आप समझ जाएंगे पेट्री डिश और चाइना डिश, प्लेट सब लोग क्या होता है। सो पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश।
तो पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। तो हमें एक इन्वर्टेड फनल डालना है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो स्पेशली आप लोगों को पता होगा कि जो फनल होता है, फनल तो वो ऐसा होता है दोस्तों। तो फनल ऐसे ही होता है और हम लोग यहाँ पे बीकर रख देते हैं और ये ऐसे रहता है। पर यहाँ पे हमें अपसाइड डाउन कर दिया दोस्तों इसे। तो हमें क्या करना है कि पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम फनल एज शोन इन द। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक जो कॉटन प्लग लगा देना है और इसे इन्वर्टेड कर देना है। और यहाँ पे हमने चाइना डिश ले लिए, इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड किया है और अमोनियम क्लोराइड वेपर्स भी है इसके अंदर और एक इन्वर्टेड फनल है। और इसके बाद हमें आगे क्या दिखाया गया है कि नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अभी हमने यहाँ पे हीट करना शुरू कर दिया है और ये हमारा बर्नर भाई साहब है यहाँ पे, और ये हमारे यहाँ पे हीट देते जा रहे हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं आगे कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो चेंज ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग फ्रॉम इनटू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों कि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, इसे हम बड़ा करके एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। तो देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, तो सीधा सॉलिड से लेकर टू द गैस विदाउट, मतलब आपने देखा होगा कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड से फिर हम लोग लिक्विड में जाते हैं, फिर लिक्विड में सीधा हम लोग गैस में जाते हैं। पर ये कुछ अलग स्टेट है दोस्तों, इसमें हमें सॉलिड है, फिर उसके बाद हमारा है गैस, सीधा सॉलिड टू गैस, इसमें लिक्विड है ही नहीं। और इसे हम कहते हैं दोस्तों सब्लिमेशन। तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो समझ में आएगा दोस्तों। अगर हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम लोग बचा हुआ पार्ट आगे लास्ट वाले पार्ट में वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। हमारा पार्ट 3 ख़त्म हो गया है, अगली वीडियो में हम पार्ट 4 ज़रूर लाएंगे। अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल को सेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।